हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे। तो कल मेरी वीडियो नहीं अपलोड हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ मेरी तबीयत बहुत ख़राब चल रही है। तो कल के डेट में मैं हॉस्पिटल में था, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। फ्रेंड, भारत का संवैधानिक इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान, ये क्लास 2 है। और आज हम लोग यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फ्रेंड, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ठीक है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फ्रेंड कि 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में इस बात की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो थी फ्रेंड सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है फ्रेंड कि सुधार में प्रावधानों क्या क्या सार था? ठीक है, चैमफोर्ड के सुधारों में प्रावधानों का क्या सार था? ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो थी प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रेंड, 1946 के कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? ठीक है, 1947 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी लॉर्ड एम्बरी। ठीक है, लॉर्ड एम्बरी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फ्रेंड कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के कह रहा है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, देखिए फ्रेंड, यहाँ क्या है, प्रांतीय समूहकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी है पाकिस्तान की स्वीकृति, और डी है संविधान निर्माण का अधिकार। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड, वो होगी ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ठीक है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए कह रहा है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा,
इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिए, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता जब हम लोग का भारत स्वतंत्र हुआ था उससे पहले इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। ठीक है, तो ये फ्रेंड इसकी जो राइट आंसर होगी, इसकी जो राइट आंसर होगी 1935 के भारत सरकार अधिनियम अनुसार। ठीक है, ठीक है। पश्चात मतलब होता है पहले। ठीक है, पश्चात का मतलब होता है पहले। ठीक है, भारत का संविधान लागू होने होने तक स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, मतलब भारत का जो संविधान था वो स्वतंत्रता, मतलब अपना जो भारत जो स्वतंत्र हुआ था उससे पहले इसका शासन किसके अंतर्गत से चलाया जाता था, तो वो था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम केंद्र ने द्वैध द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। ठीक है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। ऑप्शन ए कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1935, बी कह रहा है भारत शासन अधिनियम 1991, सी कह रहा है भारत परिषद अधिनियम 1909, डी कह रहा है भारत परिषद अधिनियम 1989। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इसमें आप क्वेश्चन देखे थे ना, 19 देखिए, भारत 1935 के सरकार अधिनियम के अनुसार। ठीक है, तो यहीं पर निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वैध शासन प्रणाली का स्थापित किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, डैश द्वारा किया गया था। भारत संघीय प्रणाली का भारत पर प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ठीक है, 1909, 1919, 1935 या इनमें से कोई नहीं। तो इसकी जो राइट आंसर होगी ना फ्रेंड वो होगी 1935। ठीक है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी। ठीक है, 1935, 1919, 1904 या 1858। ठीक है, इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन, सॉरी, ए, ऑप्शन ए। ठीक है, 1935। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि देखिए, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई। ठीक है, तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड
वो होगी माउंटबेटन योजना। ठीक है, माउंटबेटन योजना। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट, माउंटबेटन योजना। ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कौन सुमेलियन नहीं है। ठीक है, कौन सुमेल नहीं है। ठीक है, कौन सुमेल नहीं है फिर। तो माल्य मिंटो सुधार संप्रदायी प्रतिनिधि ये था, भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्वशासन भी था, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा गठन भी था। तो इसमें जो राइट आंसर होगी फिर वो होगी ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। ठीक है, भारत विभाजन। ठीक है, साइमन कमीशन, भारत विभाजन ही राइट आंसर। ठीक है फिर, देखिए अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ठीक है, अखिल भारतीय महासंघ संघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये क्या था फ्रेंड, ए भारत सरकार अधिनियम 1935, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 में, डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। तो इसकी जो राइट आंसर होगी फ्रेंड वो होगी ऑप्शन ए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सचिव, भारत में सचिव का, ठीक है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निवृत्त किया गया। ठीक है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, द्वारा निर्मित किया गया। तो मल्ले मिंटो सुधार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, या चैम्फोर्ड, मॉन्टेग्यू चैम्फोर्ड सुधार। तो इसकी जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, ठीक है, निर्मित किया गया। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो फ्रेंड आज हम लोग ने इतनी क्वेश्चन सॉल्व की है। शाम के क्लास में हम लोग भी और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड भारत का संवैधानिक रट्टा मान लो यही पेपर में आएगा। ठीक है, 100% आएगा। आपको 100% क्वेश्चन से मैंने यहाँ 24 क्वेश्चन सॉल्व करवाई है। 24 क्वेश्चन में से 100% 12 से 15 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, पेपर में। ठीक है, तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इवनिंग में। तब तक के लिए आप लोग से मैं अलविदा लेता हूँ। आप लोग से विनती करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, अपने एम पर फोकस करें, प्यार मोहब्बत में ना पड़े जिस कारण से आपको प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।